DB ऑटो शो के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस शो में हम आपके लिए रिव्यूज लेकर आएंगे, कंपैरिजंस लेकर आएंगे और साथ ही आपकी कार और बाइक्स के बारे में ढेर सारी जानकारी, लेकिन साथ ही ले चलेंगे आपको एक्साइटिंग एडवेंचर्स पर। तो होंगी बहुत सारी काम की बातें और बहुत सारा फन, तो बने रहिए हमारे साथ। अब पहला एपिसोड तो कुछ खास होना चाहिए, और आजकल एसयूवी से ज्यादा खास क्या है? हर दूसरी बिकने वाली गाड़ी आज भारत में एक एसयूवी है। वो भी इसलिए क्योंकि आजकल हर बॉक्सी स्टाइल लुकिंग गाड़ी को नाम दे दिया जाता है एसयूवी। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं द ओरिजिनल एसयूवीज, वाकई वो गाड़ियां जो कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का टैग डिजर्व करती हैं। और इन गाड़ियों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे कॉलीग्स मोहित भारद्वाज और अनिर्बान मित्रा। हम इन गाड़ियों को ऑन रोड चलाएंगे और ऑफ रोड भी चलाएंगे। ऑफ रोड चलाने के लिए हम आए हैं ऑफ रोड एडवेंचर जोन फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर, जहां पर बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है इन गाड़ियों की पूरी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। ये इस श्रेणी की सबसे किफ़ायती गाड़ी है। प्राइसेस शुरू होते हैं 12,74,000 रुपये से। अगर बात स्पेसिफिकेशंस की जाए तो यहाँ पर आपको एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिल जाता है। उसी के साथ ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको सॉलिड एक्सेल्स मिल जाते हैं आगे और पीछे दोनों ही ओर विद कॉइल स्प्रिंग। आपको कोई मैकेनिकल लॉकर तो नहीं मिलता है डिफरेंशियल्स के लिए, बट आपको ब्रेक लॉकिंग एक्सेल्स मिल जाते हैं। और उसी के साथ अगर आप इस श्रेणी में इसकी क्षमता को मापेंगे तो काफ़ी कामयाब और काफ़ी कैपेबल गाड़ी निकल के सामने आती है। अपने कंपटीशन में 25 से 30 लाख के अंदर वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स आउट देयर। आपको राउंड हेडलैम्प्स, वही आइकॉनिक ग्रिल देखने को मिल जाएगा, बॉक्सी डिज़ाइन, एक्सपोज्ड हिंजेस, सारे एलिमेंट्स इस गाड़ी को एक काफ़ी आइकॉनिक सा लुक देते दिखाई पड़ते हैं। पेट्रोल मिलेगा आपको, डीजल मिलेगा, यू हैव ऑटोमेटिक, मैनुअल, और लास्ट ईयर कंपनी ने रियर व्हील ड्राइव थार भी लॉन्च की है। आपको मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल मिल जाएंगे रियर एक्सल के लिए, एक लो रेंज ट्रांसफर केस भी मिलेगा, एंड ओवरऑल विजिबिलिटी इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट से बेहतरीन है। थार की ओरिजिनल इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं अब। वो है जीप रैंगलर रूबिकॉन वेरिएंट। इस रूबिकॉन वेरिएंट में आपको मिलते हैं 33 इंच के फैक्ट्री फिटेड मड टेरेन टायर्स। इसके साथ इसमें स्वे बार मिलता है, फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक मिलता है, और साथ ही रोल केज भी इसमें स्टैंडर्ड आता है। 2 इंच की लिफ्ट किट और 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इंश्योर करता है ये गाड़ी कहीं भी जा सकती है। इसके साथ ही ये एक स्विमर भी है। जी हाँ, 863 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी, यानी कि यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब से बेहतर कैपेसिटी है इसकी वाटर वेडिंग की। सेम फॉर्च्यूनर वाले प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। 2.8 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है ये गाड़ी, विच मीन्स ऑफ रोड या फिर जब आप हाईवे माइल पंचिंग कर रहे हैं, आप काफ़ी आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। व्हाट इज़ नॉट गुड, ये एंगल्स, अप्रोच, डिपार्चर, रैंप ओवर, ये सारी नंबर्स शायद आपको उतना एक्साइट ना करे, बट मेक नो मिस्टेक, ये एक प्रॉपर केबिन प्लस कैरेज है। आप बहुत सारा लोड कैरी कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक डिफरेंशियल, 4x4 लो रेंज ट्रांसफर केस जैसे फीचर्स इस पिकअप ट्रक के साथ मिल जाते हैं। एंड द स्टील इज द प्राइसिंग, हेवी डिस्काउंट मिल रहा है आपको हाइलक्स पे। हाइलक्स की बात तो हो गई, लेकिन ये जो जी वैगन है ये सबसे हाई बैठती है प्राइसिंग के मामले में, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में, और साथ ही पावर और टॉर्क फिगर के मामले में। साथ ही इसमें आपको मिलता है ऑल 3 डिफ्लॉक्स, 700 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी, एक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो हर वक्त एक्टिव होता है, और साथ ही आपको कैपेबिलिटी मिलती है इसमें कहीं भी जाने की।
अब मैं आपको बता दूं कि मूल्य और क्षमता के अनुपात की बात करी जाए तो जिमनी को पूरे नंबर मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा नंबर पाती है ये, क्योंकि इसका छोटा साइज़ और हल्का वज़न इसको एक माउंटेन गोट बना देता है। ये किसी भी खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ जाती है और काफ़ी नियंत्रण के साथ नीचे भी आ जाती है जब आप इसका हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन कर देते हैं। आपको दोनों ही छोर पर सॉलिड एक्सल मिल जाते हैं, उसी के साथ आपको ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल मिलते हैं। कॉइल स्प्रिंग्स का अनूठा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है जो आर्टिकुलेशन टेस्ट को काफ़ी आसान कर देता है। यकीनन गाड़ी थोड़ी हिलती डुलती रहती है ऑफ रोड कोर्स पर अपने छोटे साइज़ की वजह से, लेकिन हाईवे पर भी ये ट्रिपल डिजिट क्रूजिंग में उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाती है। अगर आप थार को रोज ऑफिस या फिर फैमिली वेकेशन के लिए खरीदते हैं तो कई सारे फीचर्स का ना होना आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, जैसे कि रिवर्स कैमरा की जगह पर सिर्फ सेंसर्स, छोटे बूट स्पेस की वजह से लगेज भी कॉम्प्रोमाइज रहेगा, सेकेंड रो का इस्तेमाल भी कोई आसान काम नहीं, और तो और थार की बाउंसी राइड क्वालिटी, कॉर्नर्स पे बॉडी रोल और हाई NVH लेवल्स भी आपको इरिटेट कर सकता है। लेकिन महिंद्रा का वादा है शानदार ऑफ-रोडिंग एक्सपीरियंस जो थार के सिवाय कोई और न दे पाए। दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन दमदार हैं जो कि थार को हाईवे या फिर ऑफ-रोडिंग के दौरान मदद करते हैं। ओरास के ऊंचे नीचे ऑब्स्टकल्स मानो थार के लिए बाएं हाथ का खेल हो, और इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल सबसे बड़ा रोल अदा करता है। नया मल्टीलिंक सस्पेंशन पहले से हल्का और ज्यादा मजबूत है। थार के छोटे व्हील बेस के बदौलत इसे किसी भी टाइट स्पेस से निकालना आसान रहता है। 650 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग और 220 मिलीमीटर से अधिक का ग्राउंड क्लियरेंस थार कोई भी छोटे मोटे चैलेंजेस को हंसते हंसते पार कर जाता है। रैंगलर रूबिकॉन का डिजाइन क्लासिक जीप डिजाइन है। इंटीरियर्स में प्रैक्टिकलिटी और मॉडर्न फीचर्स का मिक्स है। कैबिन में ड्यूरेबिलिटी के लिए वेदर रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल है। इस प्रैक्टिकलिटी पर फोकस से इंटीरियर्स 80 लाख की गाड़ी के हिसाब से थोड़े हल्के लगते हैं, लेकिन मॉडर्न फीचर्स सारे मिलते हैं, जैसे 12.3 इंच टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। इसके साथ ही U-Connect 5 इंफोटेनमेंट सिस्टम। जीप ब्रांड जाना जाता है अपनी ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए, और इस रूबिकॉन ट्रिम में रैंगलर ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी से भरपूर है। जीप रैंगलर में 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इनलाइन 4 इंजन है जो कि 272 HP पावर और 400 Nm टॉर्क पैदा करता है। जीप के रॉक ट्रैक 4x4 सिस्टम, ट्रू लॉक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल और इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट स्वे बार डिस्कनेक्ट ऑप्शन के साथ आती है रूबिकॉन। स्वे बार गाड़ी चलाते समय स्टेबिलिटी देता है, लेकिन डिस्कनेक्ट करने पर टायर्स को ज्यादा मूवमेंट मिलता है, जिससे व्हील्स को बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। इसको चौड़ा ट्रैक और लंबा व्हील बेस भी मिलता है जो इसे आसानी से खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में मदद करता है। रूबिकॉन का डाना 44 एक्सल स्किड प्लेट और बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस सुनिश्चित करता है कि ये चट्टानों, कीचड़, रेत या फिर किसी भी टेरेन से आसानी से निपट सके। ऑन रोड परफॉर्मेंस शानदार है, पावर की कमी कभी नहीं होती है। लेकिन हाँ, इस रूबिकॉन में मड टेरेन टायर से राइड क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल भी है, पर उतना तो आप इस प्रॉपर SUV से एक्सपेक्ट ही करते हैं। इसकी सेकेंड रो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बेंच नैरो है और सीटिंग पोजीशन अपराइट। रूबिकॉन को अब भारत में असेंबल किया जा रहा है, जिससे अब ये करीब 80 लाख एक शोरूम में मिलती है, जो कि पहले से किफायती है। इस विशाल पिकअप ट्रक का पावरफुल और रिलायबल डीजल इंजन फॉर्च्यूनर से मिलता जुलता है, और रिलायबिलिटी की जब बात हो टोयोटा से बेहतर कौन। आज ओराज में हाइलक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ठंडा गर्म रहा। ड्राइवर सीट से विजिबिलिटी बेहतरीन है, जो ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन थार और जिम्नी की तुलना हाइलक्स में व्हील आर्टिकुलेशन बड़ा ही कम लगता है, और लंबी बॉडी होने की वजह से पार्किंग और ट्रैफिक में भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेदर सीट, ऑटोमेटिक AC और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर फॉर्च्यूनर से मिलते जुलते हैं, लेकिन चीजें बेहतर हो सकती है। टोयोटा को 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल करने चाहिए।
हाइलक्स का डीजल इंजन बेहद दमदार है। साथ ही रियर एक्सल के लिए हाइलक्स में लीफ या फिर पाटा सस्पेंशन का यूज होता है। इनकी वजह से हाइलक्स पे लोड कैरी करना काफी आसान है। लेकिन अगर आप इसे बिना लोड अकेले चलाएंगे, हाईवेज पे हाइलक्स थोड़ी ज्यादा ही बाउंसी फील होगी। जब ऑफ रोडिंग की बात होती है, हाइलक्स का जोरदार इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम बड़े से बड़े ऑब्स्टेकल्स को भी छोटा बना देता है। हाइलक्स का ग्राउंड क्लियरेंस 220 मिलीमीटर है और वाटर वेडिंग 700 मिलीमीटर। हाईवेज पर आप इस गाड़ी को खूब एंजॉय करेंगे और ऐसे ऑफ रोड पार्क में तो और भी ज़्यादा। पांचों गाड़ियों में सबसे ज़्यादा लग्जूरियस तो है ही, बट सबसे बड़ा इंजन भी इसी के पास है। आपको एक 3 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल मिलता है जो बनाता है 330 हॉर्स पावर और 700 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क। लो रेशियो गियरबॉक्स और 3 डिफरेंशियल लॉकर्स से लैस G400D ने हमें काफ़ी खुश किया इस ऑफ रोड ट्रैक पर, जहाँ पर हमने स्टीप अप हिल्स और काफ़ी डीप आर्टिकुलेशन टेस्ट देखे। एयर सस्पेंशन की बदौलत आप डैम्पनिंग तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, मगर एक बाउंसीनेस आपको राइड में दिखाई देती है इस ऑफ रोड सेटिंग पर। हाईवेज पर इसकी राइड आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और आज के इस ऑफ रोड ट्रैक पर इन सारी गाड़ियों के साथ हमने काफ़ी मस्ती की है। अब अगर आप एक विनर ढूंढ रहे थे तो यहाँ पर बता दूं कि ये सारी ही गाड़ियाँ अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ रखती हैं और वो हमने सारी आपको इस वीडियो में बता दी हैं। लेकिन अब आपको ये करना है कि आप अपना प्राइस पॉइंट डिसाइड करिए और अपनी ऑफ रोडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। आज मेरे साथ एक ऐसी गाड़ी है जो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसका परफॉर्मेंस पहले से अपग्रेडेड कंपनी कह रही है, क्योंकि अब एल्ट्रॉस में नेक्सॉन का इंजन लगाया गया है। इस वक्त अगर मार्केट की ओर देखें तो सबसे बड़ी टक्कर एल्ट्रॉस रेसर के लिए बन सकती है Hyundai i20 N-Line। कीमतों की बात करें तो लगभग 9.5 लाख रुपए से शुरू होती है एल्ट्रॉस का ये स्पेशल स्पोर्टी वेरिएंट टॉप आपको लगभग 11 लाख एक शोरूम चुकाने में मजबूर करेगा। डिज़ाइन वैसा ही है, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ये चटकदार ऑरेंज कलर डुअल टोन में फिनिश किया गया है। इसके साथ आपको एक वाइट और ग्रे में भी कलर टोन मिलेगा। ये वाइट स्ट्राइप, ये पट्टी जो दी गई है बॉनेट में, ये सारे कलर्स के साथ स्टैंडर्ड रखी गई है। इस केबिन के अंदर भी आपको ढेर सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक टॉप ऑफ द लाइन एल्ट्रॉस बनाने में कामयाब रखते हैं। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है, जैसे कि ये ब्लैक लेदरेड सीट, ऑरेंज और वाइट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये आपको मिलेगा। जो डैशबोर्ड डिज़ाइन है वो एल्ट्रॉस से मिलता जुलता है, लेकिन ये जो ब्लैक पैनल बीच में दिया गया है ये बहुत ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करेगा। फीचर्स ढेर सारे मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10.2 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले से लैस है। जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है ये अगर ऑटो डिमिंग होता तो ज़्यादा सही होता। 6 एयरबैग्स भी इस गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। मिड वेरिएंट से जाएंगे तो मिड वेरिएंट में आपको एक सनरूफ भी मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी आ जाएगी और टॉप वेरिएंट में आपको एयर प्यूरीफायर और फ्रंट सीट में वेंटिलेशन भी मिल जाता है। फीचर्स के तौर पे एल्ट्रॉस रेसर इज़ राइट अप देयर, लेकिन इन सारी चीज़ों को, ये टेक गैजेट्स की जब बात होती है, ये रियल लाइफ में कितना इफेक्टिव है ये हमने टाइम एंड अगेन देखा है। टाटा की बहुत गाड़ियों में दिक्कतें आई हैं। आई जस्ट होप रेसर में ये प्रॉब्लम्स कस्टमर्स ना फेस करें। पीछे की ओर आपको डेडिकेटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं, USB चार्जिंग पोर्ट भी रखा गया है। ओवरऑल फैब्रिक की फिनिश अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं हार्ड प्लास्टिक कॉस्ट कटिंग आपको दिखेगा, टिपिकल टाटा स्टाइलिंग। और मुझे लगता है इन रफ हार्ड प्लास्टिक को कंपनी सुधार सकती थी। दोस्तों, एल्ट्रॉस की सबसे जो बेहतरीन बात है वो है इसकी राइड क्वालिटी, और वैसा ही हिसाब किताब आपको रेसर एडिशन में भी दिखेगा। और पावर ट्रेन में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। 1.2 लीटर टर्बो आता था, बट अब ये वही स्टेट ऑफ ट्यून में आ रहा है जो आपको नेक्सॉन में दिखता है, मतलब 120 हॉर्स पावर और 170 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जोड़ा गया है एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब देखिए, टाटा के पास
DCA डुअल क्लच ऑटोमेटिक है और वो भी हमने परखा है एल्ट्रॉस के साथ, तो शायद अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर कंपनी डुअल क्लच भी कंसिडर करे। क्लच थ्रो काफ़ी डीप है, मतलब एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा और शहरी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपका लेफ्ट लेग थोड़ा दुख भी सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा डेली ट्रैवल करते हैं। जो गियर थ्रोज है स्पेशली सेकंड गियर काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन कोई भी गियर में आपको टॉर्क की कमी नहीं दिखेगी। इसका यही मतलब है आप सेकंड गियर पे हो या फिर थर्ड गियर पे आप काफ़ी आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। हम ऑलमोस्ट 135-140 खींचने में कामयाब रहे ओपन स्ट्रेचेस पे और इस इंजन पे कोई दबाव नहीं पड़ता उन स्पीड्स पे भी। हायर गियर्स पे जाएंगे, 4th, 5th, इनफैक्ट 6th, काफ़ी टॉल गियर्स हैं, तो यही मतलब है कि कभी कभी आपको लग सकता है उतना एंगेजिंग सा फील नहीं होगा। वहीं जो गियर बॉक्स है ये थोड़ा सा रबरी फील होता है, थोड़ा सा ज़्यादा खिंच जाता है जब आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं। ट्रैक पे हम इसे पुश करते हैं, ट्रैक पे हम एक्सट्रीम रेड लाइन पे गियर शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी दिक्कतें नहीं है, लेकिन जब हम ट्रैफिक में चला रहे हैं आपको थोड़ा सा लग सकता है कि गियर खटक रहा है, थोड़ा गियर फंस सा रहा है। शार्प है, प्रिसाइज है, लेकिन अगर इनपुट की बात करें आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा। एकदम डेड सेंटर पे थोड़ा सा वेग लगता है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड में कॉर्नर लेना चाहते हैं, स्पेशली हमने ट्रैक पे देखा है, काफ़ी आराम से ये हैंडल कर रही है। और ये एक मुद्दा टायर के साथ भी आता है। सेम MRF के इको थ्रेड टायर दिए गए हैं जो हमने एल्ट्रॉस में भी देखा है, सेम टायर्स दिए गए हैं। तो वो टायर जो है उनका स्पेशल एरिया जो है वो है माइलेज, औसत निकालने में वो ज़्यादा सक्षम है, ना कि परफॉर्मेंस। ब्रेक्स में कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया है, ब्रेक्स में बहुत भरोसा है टाटा को अपने अल्ट्रॉस के साथ, और वही फ्रंट डिस्क रियर ड्रम का कॉम्बिनेशन इस गाड़ी में कंटिन्यू किया जा रहा है। फ्लैट आउट जब एक्सेलरेट करने हैं गाड़ी स्पीड काफ़ी आराम से पकड़ती है, पेपीनेस थोड़ी कम लग सकती है, वाइब्रेशंस आपको 3 सिलेंडर वाले महसूस हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। आप इस गाड़ी को एंजॉय करेंगे अगर आपको ओपन स्ट्रेच मिलता है, हाईवे पे आप सफ़र कर रहे हैं, तो इसका पावर, इसका परफॉर्मेंस आपको ज़रूर ढेर सारा आनंद देगा। अल्ट्रॉस रेसर तेज तर्रार है, फीचर से लेस, और टाटा का बैच मतलब सेफ्टी में आपको मिलेगा 5 स्टार का ठप्पा। लेकिन क्या आपको ये गाड़ी सच में खरीदनी चाहिए 10 लाख से ज़्यादा खर्च करके? तो देखिए 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो इशू है इसके हैंडलिंग में, जो i20 N-Line के सामने थोड़े फीके लग सकते हैं, और दूसरा एरिया है बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश। केबिन के अंदर थोड़ा चीप प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल ज़रूर दिख रहा है। 12 लाख की कीमत पे कौन सी है सबसे हॉट हैचबैक? इसका जवाब आपको मिलेगा टाटा अल्ट्रॉस रेसर वर्सेस Hyundai i20 N-Line के कंपैरिजन में।